अक्टूबर का दिन है और इस दिन को पूरा विश्व अहिंसा त्योहार के रूप में मनाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी पावन स्मृति में आज के इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का प्रण भारतवासियों ने किया और उनके साथ साथ आज हमारा पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो अहिंसा के साथ साथ सादगी के एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, उनका भी जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। ऐसे अवसर पर यह अत्यंत प्रासंगिक है कि हम अहिंसा की बात करें, तपस्या की बात करें, सादगी की बात करें। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए और उस मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाली जो चीज है, उस चीज का नाम है अहिंसा। अहिंसा और सत्य का सहारा लेकर के उन्होंने दुनिया के सामने ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए, अपने जीवन को तो गौरवान्वित किया ही किया, दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा पुरुष के रूप में वो दुनिया के फलक पर विराजमान हो गए। ऐसे महात्मा गांधी को आज के इस पुनीत अवसर पर, उनके जन्म जयंती के अवसर पर हम स्मरण करते हैं। उनकी तपस्या को, उनकी साधना को और उनकी भीतरी जो भव्य भावना थी, उस भावना को नमन करते हैं। और उनके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री, बंधु, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाहरी देशों से कर्जा लेने की बजाय सप्ताह में एक दिन का उपवास करने की प्रेरणा पूरे देशवासियों को दिया था। एक स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था कि हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन किसी दूसरे के द्वारा पाए हुए कर्जे से अपना जीवन खुशहाल नहीं बनाएंगे। ऐसा महत्वपूर्ण मैसेज देने वाले उन महान व्यक्तित्व का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। बचपन में जब विद्यालय जाते थे तो इतने पैसे नहीं थे कि वो गाड़ी घोड़ा आदि करके जाए, नदी तैर करके जाना पड़ता था। दूसरे दोस्तों की पुस्तकें लेकर के अध्ययन किया करते थे, लेकिन अगर हमारे भीतर में पवित्रता हो, हमारे भीतर में भावना उदात्त हो, तो आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। इसका उदाहरण है लाल बहादुर शास्त्री। दोनों महापुरुष हुए हैं और इस भारत भूमि का सौभाग्य है कि ऐसे दोनों महापुरुषों के द्वारा इस भारत भूमि का बहुत कुछ भला हो सका। हम सभी उनके द्वारा दिए गए वरदानों के नीचे अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। बात करते हैं अहिंसा की। अहिंसा में ऐसी क्या बात है कि अहिंसा का सहारा लेकर के एक साधारण व्यक्ति महात्मा बन गया, पूरे देश का राष्ट्रपिता बन गया और हिंसा के सहारे दुनिया को जीतने का ख्वाब देखने वाले कितने लोग इतिहास में हो गए। हम उन लोगों को नमन नहीं करते, उनको स्मरण नहीं करते, लेकिन अहिंसा के सहारे जो देश की आजादी का स्वप्न देखता था, ऐसे महात्मा गांधी को हम नमन करते हैं। ऐसी अहिंसा में खूबी क्या है? जैन परंपरा में जो अहिंसा की अवधारणा है, उस अहिंसा के लिए तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति बोल गए, प्रमत्त योगात प्राण व्यापरोपणम हिंसा। अर्थात मन वचन काया की प्रमाद अवस्था में मैं किसी व्यक्ति के प्राणों का व्यतिपात कर लूं, अतिपात कर लूं, व्यापरोपण कर लूं, तो मैं हिंसक हो जाता हूं। मन वचन और काया, ये तीनों हमारे पास योग हैं। योग का अर्थ है इन तीनों के सहारे हम अपने जीवन को भरपूर महान भी बना सकते हैं, तो इन्हीं तीनों के सहारे हम अपने जीवन को पतनता के गर्त में भी डाल सकते हैं। तो मन वचन काया, ये तीनों एक प्रकार से ऐसे साधन प्रकृति ने वरदान के रूप में हमारे को दिए, जिनका सही उपयोग करने वाले महात्मा गांधी जैसे महापुरुष बन गए और जिनका दुरुपयोग करने वाले
अनेक आतताई और शैतान बन गए। तो आचार्य बोलते हैं मन वचन काया का प्रमाद, मन वचन काया की असावधानी, मन वचन काया के प्रति असजगता, बेहोशी की जो प्रवृत्ति है, और इन तीनों की बेहोशी में किया गया जो काम है वो हमारे को हिंसा की ओर लेकर के जाता है। प्राणों का अतिपात करना हिंसा है। किसी को मारना ही हिंसा नहीं कहा है, वो तो हिंसा है ही, लेकिन किसी के प्राणों का अतिपात करना भी हिंसा है। क्या है प्राणों का अतिपात? 10 प्रकार के प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय प्राण है, 3 योग प्राण है, मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काया बल प्राण। उसके बाद श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। ये 10 प्रकार के प्राण हैं। इन 10 प्रकार के प्राणों में से किसी भी प्राण का अतिपात करना, उसको नुकसान पहुंचाना, इसको महापुरुषों ने हिंसा कहा। अर्थात मैं किसी व्यक्ति के सुनने की क्षमता को नष्ट करता हूं या उसको कड़वे शब्द बोल करके पीड़ा पहुंचाता हूं, मैं हिंसा कर लेता हूं। मैं किसी के देखने की जो क्षमता है उसको पीड़ित करता हूं, हिंसक हो जाता हूं। मैं किसी के घ्राण इंद्रियों को प्रभावित करता हूं, हिंसक हो जाता हूं। इसी प्रकार किसी की रसना को, किसी के स्पर्श को, पांचों के पांचों इंद्रियों के प्रति मेरा किया गया दुष्ट व्यवहार मुझे हिंसा के मार्ग पर ले जाता है। इसी प्रकार अगर मैं किसी के मन को पीड़ित करता हूं, हिंसा हो जाती है। किसी के वचनों को पीड़ित करता हूं, हिंसा हो जाती है। और किसी के शरीर को पीड़ा पहुंचाता हूं, हिंसा हो जाती है। इतना ही नहीं, मैं अगर किसी के श्वासोच्छ्वास में खलल पैदा करता हूं, हिंसा हो जाती है। और मेरी वजह से अगर किसी का आयुष्य कर्म प्रभावित हो जाता है, वहां पर भी हिंसा हो जाती है। तो ये हिंसा का स्वरूप है। और इस हिंसा के स्वरूप को बता करके साथ ही साथ हमें हिंसा से बचने का भी उपाय बता दिया है। इन पांचों के पांचों इंद्रियों के प्रति मैं कोई दुर्व्यवहार न करूं, अहिंसा हो जाएगी। तीनों योगों के प्रति मैं कोई अभद्र व्यवहार न करूं, अहिंसा हो जाएगी। और किसी का आयुष्य, किसी का श्वासोच्छ्वास, मैं उसमें कोई खलल पैदा न करूं, अहिंसा हो जाएगी। तो अहिंसा का पालन करना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है। प्रभु महावीर कहते हैं, सव्वे जीवा विच्छन्ति जीवियम न मरीचियो। संसार में जितने प्राणी हैं वो सब जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। और जब कोई मरना नहीं चाहता, तुम किसी को मारते हो, और तुम्हें मारने का अधिकार किसी ने दिया नहीं। प्रकृति ने हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया है। प्रकृति ने हमारे को केवल प्रेम करने का अधिकार दिया है, दया करने का अधिकार दिया है। हम दूसरे के जीवन में कैसे सहयोगी बने, केवल इसका अधिकार दिया है। कुदरत ने हमारे को किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया। और जब मैं किसी को मारता हूं, तो भगवान महावीर आचारांग सूत्र में बोलते हैं कि जिसे तू मारना चाहता है वो तू ही है, जिसे तू नष्ट करना चाहता है वो तू ही है, और जिसे तू पीड़ित करना चाहता है वो तू ही है। अर्थात मैं किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाता हूं, तो वो पीड़ा दूसरे तक पहुंचे न पहुंचे, लौट करके मेरे पास जरूर आ जाती है। मैं दूसरे की हिंसा नहीं करता, अपनी ही हिंसा करता हूं। और इस बात को मोहनदास करमचंद गांधी खूब समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन के व्यवहार पर भरपूर उतारा, और इस ढंग से उतारा कि उनका अपना जीवन तो पवित्र हुआ ही, उनके आसपास ऐसा वातावरण निर्मित हो गया कि आज हम लोग उन्हीं को स्मरण करके विश्व अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस का एक त्योहार मना रहे हैं। तो अहिंसा हमारे जीवन को आधार देने वाली, हमारे जीवन को संबल देने वाली, और सचमुच में इस जगत में जितना भी जीव जगत है, उन सब के प्राणों की रक्षा करने वाली जो भगवती है, उस भगवती का नाम अहिंसा है। सामान्य रूप से अगर हम देखें, जीवन में बिना हिंसा के जीना संभव नहीं है।
हम श्वास लेंगे तो भी हिंसा होगी, चलेंगे तो भी हिंसा होगी, बैठेंगे तो हिंसा होगी, कुछ भी हम करेंगे वहां पर हिंसा होगी। तो शिष्यों ने भगवान महावीर से पूछा, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम आसे कहम सये कहम भुजन तो भाषण तो पाव कम्मम न बनते। कहते हैं, हे प्रभु हमें बताइए हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे भाषण करें और कैसे अपना जीवन का व्यवहार संचालित करें कि किस प्रकार बोलें जिससे कि पाप कर्मों का बंधन न। तब एक ही बात भगवान ने कहा, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुजंतो भाषंतो पाव कम्मम न बंधे। यत्ना पूर्वक चलो, यत्ना पूर्वक बैठो, यत्ना पूर्वक खड़े हो, यत्ना पूर्वक सो, यत्ना पूर्वक बोलो और यत्ना पूर्वक भोजन करो तो पाप कर्मों का बंधन नहीं होगा। एक ही फर्क है यत्ना, और यत्ना का क्या अर्थ है? विवेक, हमारी दया, हमारे भीतर की सजगता। अगर मैं भीतर से जागृत हूं, मेरी आत्मा जागृत है, मेरी चेतना जागृत है, तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे पीड़ा पहुंचे, जिससे मेरे कर्मों का भार बढ़ जाए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा जीवन और दुभर बन जाए। उसी बात को यत्ना कहा, उसी बात को विवेक कहा। अगर मैं विवेक के साथ में कोई काम करता हूं तो पाप कर्मों का बंधन नहीं होता। अर्थ हुआ कि संसार में जीते समय बिना हिंसा के जीना संभव नहीं है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन वो हिंसा हमारे को पापी नहीं बनाती जो जीवन जीने के लिए सहज रूप से हो जाती है। मैं श्वास ले रहा हूँ, उससे जो हिंसा होती है वो मुझे पापी नहीं बनाती। मैं भोजन करने के लिए जो शाकाहारी पदार्थों का संचय करता हूँ और उससे जो अपना भरण पोषण करता हूँ, भगवान कहते हैं कि उससे पाप कर्मों का बंधन नहीं होता। जब मेरे भीतर किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का भाव होता है तब पाप कर्मों का बंधन होता है। इसलिए भगवान ने हिंसा को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा का अर्थ है भोजन के संपादन में होने वाली जो भी हिंसा है वो आरंभी हिंसा। नंबर 2, उद्योगी हिंसा। व्यापार से संबंधित जो हिंसा है, व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित कार्यों को करते हुए जो हिंसा का कर्म हो जाता है उसको उद्योगी हिंसा कहा। और ये उद्योगी हिंसा भी हमारे जीवन को पाप बंधन में नहीं डालती। तीसरे नंबर पर है विरोधी हिंसा। मान लीजिए मैं किसी के प्रति अन्याय नहीं करता, लेकिन मेरे साथ कोई अन्याय करता है, मुझे कोई मारने आता है और ऐसे समय में मैं कोने में जाकर के दुबक के बैठ जाऊं, नहीं, ये मैसेज अहिंसा का नहीं है। भगवान ने कहा उस समय प्रतिकार करना है, उस समय लड़ना है। अगर कोई तुम्हारे अधिकारों का हनन करता है, कोई तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती अन्याय अत्याचार करता है, उस समय प्रतिकार करो, पुरजोर प्रतिकार करो। और ऐसे समय में प्रतिकार करते हुए जो हिंसा होती है वो हिंसा भी पाप कर्मों में नहीं डालती। चौथे नंबर पर है संकल्प हिंसा। संकल्प हिंसा का अर्थ है मैं जानबूझ करके किसी को मारता हूँ, मैं मारने की बुद्धि से किसी को मारता हूँ, मैं पीड़ा पहुंचाने की बुद्धि से किसी को पीड़ित करता हूँ, तो संकल्प हिंसा होती है। और मजे की बात देखिए, संकल्प हिंसा का भाव मेरे मन में आया, अर्थात मैंने किसी को मारना चाहा। अब मैं मार पाया या नहीं मार पाया वो बाद की बात, लेकिन मैं हिंसक हो गया। वहां पर हिंसा ने मेरे भीतर पाप का बंध कर लिया। मैं किसी को पीड़ा पहुंचाना चाहता हूं, मैं पहुंचा सकता हूं, नहीं पहुंचा सकता, ये बाद की बात, लेकिन अगर मैंने किसी को पीड़ा पहुंचाना चाहा तो मैं हिंसक हो गया, पापी हो गया। जहां मैं दूसरे को पीड़ा पहुंचाना चाहता हूँ वहां मैं पापी हो जाता हूँ, हिंसक हो जाता हूँ। और जहां मैं दूसरे की पीड़ा को दूर करना चाहता हूँ वहां पर मैं अहिंसक हो जाता हूँ। तो जब जब आप परोपकार की भावना से भर जाते हैं तब तब अहिंसक हो जाते हैं। जब जब आप दया की भावना से भर जाते हैं
तब तब अहिंसक हो जाते हैं। और जब जब आप पीड़ा पहुंचाने की भावना से, ईर्ष्या की भावना से, द्वेष की भावना से, किसी दूसरे को मटिया मेट करने की भावना से ग्रसित हो जाते हैं, तब तब आप हिंसक हो जाते हैं। तो अपने भावना का परिष्कार कर लीजिए, अपनी भावना का शुद्धिकरण कर लीजिए, अहिंसा फल जाएगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पद्यों में एक बहुत प्यारा पद्य गाया था, सुनाता हूं आपको। ओ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर मैं दूसरे का उपकार करता हूँ, दूसरे का हित करता हूँ, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और किसी दूसरे को पीड़ित करता हूँ, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और वही बात अहिंसा के संबंध में हमारे महापुरुष बोल गए। महर्षि व्यास 18 पुराणों की रचना करने के बाद, उन 18 पुराणों की रचना के बाद उनके सार के रूप में अपने वचन बोलते हैं। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों में महर्षि व्यास ने 2 ही वचन कहे हैं। वो क्या है? मैं अगर परोपकार करता हूँ तो पुनीत कर्म करता हूँ, पुण्य कर्म करता हूँ, और अगर मैं किसी को पीड़ित करता हूँ तो पाप कर्म करता हूँ। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को खत्म करने की भावना रखना, यही अधर्म है, यही पाप है। और इस भावना को कन्वर्ट कर दे हम लोग, जहां दूसरे को पीड़ित करके अपने आप को सुखी करने का भाव। उद्देश्य तो स्वयं को सुखी करना है। महापुरुषों का भी उद्देश्य यही है, और साधारण व्यक्ति का भी उद्देश्य यही है कि मैं अपने आप को कैसे सुखी करूं। तो अपने आप को सुखी करने के लिए एक रास्ता होता है दूसरों को सुख बांटना। जैसे ही आप दूसरे को सुखी करते हो, आप सुखी हो जाते हो। इस रास्ते को महापुरुषों ने अपनाया, यह अहिंसा का रास्ता है। और एक दूसरा रास्ता है अपने को सुखी करने के लिए दूसरे को पीड़ित करना। अनेक आतताई लोगों ने ऐसा किया, और आप सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, वो लोग कभी जीवन में सुखी नहीं हो पाए। कुछ देर के लिए सुख का भ्रम भले हो जाए, लेकिन ऐसा आदमी कभी जीवन में सुखी नहीं हो पाता। जहाँ दूसरे को पीड़ित करने का भाव रहता है, वहाँ हम स्वयं पीड़ित हो जाते हैं। जहाँ दूसरे को खुशी देने का, सुख देने का और दूसरे का उपकार करने का भाव रहता है, हम दूसरे का उपकार नहीं करते, दूसरे के बहाने स्वयं का उपकार करते हैं, दूसरे के बहाने स्वयं का भला करते हैं। और यही अहिंसा का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि दूसरे के बहाने अपना भला करो। जितना तुम दूसरे का भला करोगे, तुम्हारा अपना भला हो जाएगा, और जितना तुम दूसरे का बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा। तो जीवन में इस दृष्टिकोण को समझें और अपने जीवन में स्वयं का बुरा करने से बच जाएं। जीवन खुशहाल होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, आपका जीवन प्रसन्न होगा, आपका पूरा परिवार प्रसन्न होगा, और ये पूरी कायनात आपकी वजह से प्रसन्न हो जाएगी। हम अगर कुदरत को प्रसन्न कर पाए, कायनात को प्रसन्न कर पाए, हमारे जीवन की सफलता है। तो अपने जीवन को ऐसे सफलता के रास्ते पर हम लोग अनवरत चलाते जाएं। यही मैसेज आज के इस विश्व अहिंसा दिवस का है। दोनों महापुरुषों को पुनः नमन करता हूँ, और पूरे विश्व को आज इस अहिंसा दिवस की बधाई देते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने आप को भी खुशहाल बनाएं और दूसरों को भी खुशहाल बनाएं। अपने जीवन का गौरव नित्य बढ़ाते जाएं। अपने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन